भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया शिव महापुराण में। अष्टमूर्तियां कौन कौन है? जैसे सूत्र के माला में पिरुई होती है, उसी प्रकार से भगवान शिव की इन 8 मूर्तियों में सारा जगत स्थित है। मेरे भाई बहन, संपूर्ण जगत इन्हीं में स्थित है, इनसे पृथक नहीं। सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपति ईशानश्च महादेव मूर्तया चास्तवे श्रुता। ये 8 मूर्तियां हैं। सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव। सर्वो भवस्तथा रुद्रो उग्रो भीमा पशुपति ईशानश्च महादेव मूर्तया चाष्ट विस्तृतः। क्रमशः भूमि जल अग्निवायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य व चंद्र ये ही शिव के 8 रूपों में प्रतिष्ठित है। अभी वर्तमान में 28वां कल्प चल रहा है और 28वें कल्प में वेद व्यास जी का जो 28वां अवतार है। भगवान शिव ने एक बार अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण किया था, मालूम है नहीं? आधा स्त्री और आधा पुरुष। महाराज ये कैसे धारण कर लिए भगवान ने दोनों रूप? तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, ध्यान देना, तो नारी शक्ति बनाने में बड़े असमर्थता अपनी जताई ब्रह्मा जी ने कि महाराज ये नारी शक्ति तो हमसे तैयार ही नहीं हो रही। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, तपस्या किया, जिससे साक्षात भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। उस समय भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से शिवा को अलग कर दिया। जाओ, और ब्रह्मा जी ने शिवा की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवती ने ब्रह्मा जी को अपार शक्ति प्रदान की। पुनः भगवान शिव के शरीर में प्रविष्ट होकर अंतर ध्यान हो गई। तब से ब्रह्मा जी स्त्रियों का भी निर्माण में, स्त्रियों के निर्माण में भी सक्षम हो गए। एतदख्यानमानद्यं यः प्रठेत् शृणुयादपि सा भुक्त्वा सकलान् भोगान् प्रयान्ति परमगति। श्री राधे, श्री राधे। आज हमारे पीताम्बरा पीठ के बड़े ही आचार्य पुजारी श्री कमलेश दुबे जी आज हमारे कथा पंडाल में आए हैं। सभी लोग उनके स्वागत के लिए तालियां बजाएंगे। तो जो इस हमारे पुजारी जी महाराज, जिनकी बड़ी अनुकंपा हम पर है, पीताम्बरा पीठ के पुजारी आदरणीय परम सम्मानीय श्री श्री कमलेश द्विवेदी जी महाराज जी का आगमन हुआ। और
इनका बड़ा आशीष हम पर है और विशेष वात्सल्य हमें प्रदान करते हैं और इनकी कृपा से ही माता भगवती पीताम्बरा जी का दर्शन बड़ी सुलभता के कारण हमें प्राप्त होता है। और प्रायः अभी तो हम ये प्रथम बार दतिया में आए और जब झांसी में कथा कर रहे थे आदरणीय अरुण मकरारिया जी के यहाँ भूतनाथ मंदिर भोलेनाथ के दरबार में श्रावण महीने में, तब भी हमें महाराज पुजारी जी महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करने का मौका मिला था और तब से व्यासपीठ के माध्यम से आज पुनः आशीष प्रदान किया पूज्य महाराज श्री ने। तो ये बहुत मन तो गदगद था ही माई के गोद में बैठ करके कथा वाचन करने से, लेकिन हनुमान जी महाराज के पुजारी आदरणीय पंडित श्री प्रदीप भैया जी की कृपा और पुजारी जी का आज जब आशीर्वाद मिला तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विशेष कृपा पात्र हम बन गए और बड़ी अनुकंपा मां भगवती पीताम्बरा की है। तो भगवान की शंकर जी की इन अष्ट मूर्तियों की कथा जो भी कोई सुनता है अथवा पढ़ता है वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। ये 28 कल्प है, अलग अलग कल्प में भगवान शिव का अलग अलग नाम से अवतार हुआ है। तो जितनी बार व्यास जी ने अवतार लिया तब उतनी बार व्यास जी की सहायता के लिए भगवान शंकर ने अवतार लिया। प्रथम कल्प में जब स्वयंभू प्रभु नामक व्यास होंगे तब श्वेत नामक अवतार भगवान शंकर जी ने लिया। अभी 28वां कल्प चल रहा है तो 28 अवतार भोलेनाथ के हुए और 28 ही अवतार व्यास जी महाराज के। ये स्वयंभू प्रभु नामक व्यास जी का अवतार हुआ प्रथम कल्प में, तो भोलेनाथ का अवतार श्वेत मुनि के रूप में हुआ। दूसरा सत्य प्रजापति के रूप में व्यास जी का अवतार हुआ, तो भोलेनाथ का सुतार जी के रूप में अवतार हुआ। भार्गव के रूप में तीसरा अवतार श्री व्यास जी का हुआ, तो भोलेनाथ का दमन के रूप में तीसरा अवतार हुआ। चौथा अवतार व्यास जी का अंगिरा जी के रूप में हुआ, तो श्री भोलेनाथ का सुहोत्र के रूप में अवतार हुआ। पांचवा अवतार व्यास जी का सविता के नाम से हुआ, तो भोलेनाथ का पांचवा अवतार कंक योगी के रूप में हुआ। छठवां अवतार व्यास जी का मृत्यु के रूप में हुआ, तो भोलेनाथ का लोकाक्ष के रूप में हुआ। सातवां अवतार शतक्रतु के रूप में व्यास जी का हुआ, तो भोलेनाथ का विभु जय सैप्य नाम से अवतार हुआ। आठवें में श्री वेद व्यास जी महाराज वशिष्ठ के नाम से अवतार लिए, तो भोलेनाथ दधिवाहन के रूप में अवतार लिए। पुनः व्यास जी सारस्वत के रूप में अवतार लिए, तो भोलेनाथ उनकी सहायता के लिए ऋषभ के रूप में अवतार लिए। पुनः त्रिव्रत के नाम से अवतार व्यास जी महाराज लिए, तो भोलेनाथ तप के नाम से अवतार लिए। व्यास जी सत तेजा के नाम से अवतार लिए, तो अत्रि के रूप में भगवान शंकर आए। नारायण के रूप में व्यास जी आए, तो भगवान शंकर बलिमुनि के रूप में आए। व्यास जी रक्ष के रूप में आए, तो भोलेनाथ गौतम के रूप में आए। व्यास जी त्रयारुण के रूप में आए, तो भोलेनाथ वेद सिरा के रूप में आए। व्यास जी देव के रूप में आए, भोलेनाथ गोकर्ण के रूप में आए। गोकर्ण क्षेत्र आज भी विराजमान है। व्यास जी देव कृतंज के रूप में आए, भोलेनाथ गुहावासी के रूप में आए। ऋतंजय के रूप में आए व्यास जी, भोलेनाथ शिखंडी के रूप में आए। भरद्वाज मुनि के रूप में व्यास जी आए, भोलेनाथ माली के रूप में आए। गौतम के रूप में व्यास जी आए। शंकर जी अट्टहास के रूप में आए। व्यास जी महाराज वाचस्प्रभा के रूप में आए। शंकर जी दारुक के रूप में आए। व्यास जी सुषमायण के रूप में आए। शंकर जी लांगली भीम के नाम से आए।
व्यास जी तृणबिंदु के नाम से आए, शंकर जी श्वेत के नाम से आए, व्यास जी यक्ष के नाम से आए, शंकर जी का सूली के रूप में अवतार हुआ, व्यास जी शक्ति के रूप में आए, भगवान मुंडीश्वर के रूप में आए, व्यास जी पाराशर के रूप में आए, तो भगवान शंकर सहिष्णु के रूप में आए, व्यास जी जातक कर्ण के रूप में आए, तो भगवान सोम शर्मा के रूप में आए, और 28वें कल्प में पाराशर पुत्र के रूप में अवतार हुआ, भगवान शंकर लंकुली के रूप में अवतार।